साथियों नमस्कार, मेरा नाम नवीन, जैसे कि आप सभी लोग मुझे कॉर्बेट सिटी ब्लॉग्स के नाम से जानते हैं। फ़िलहाल मैं हूँ अपने गांव के इन खूबसूरत से जंगलों में, और ये जंगल जिम कॉर्बेट के फेमस जंगल है, यहाँ पर टाइगर की ज़्यादा साइटिंग होती है और मैं जंगल के बीच में अभी स्थित हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी फ़िलहाल 3-4 दिन से लगातार एक के बाद एक टाइगर अटैक हो रहा है, और सिर्फ टाइगर अटैक एक ही जगह पर नहीं, अलग अलग जगह पर हो रहा है। जैसे कि सबसे पहले खोयो क्यारी का, तो वहाँ पे एक महिला को टाइगर ने अपना शिकार बनाया। उसके बाद उससे थोड़ा सा निकट गांव एक पड़ता है थकलाड़ी गांव में एक आदमी को फिर उसने निवाला बनाया। उसके बाद 2 दिन बाद फिर खबर आती है कि सावलदे में एक आदमी को बाघ ने फिर से उठा लिया है, और सावलदे की घटना को सिर्फ महज कुछ ही घंटे बीते हुए होते हैं और फिर से एक रात को भलौन में एक टाइगर अटैक होता है, जो कि बिहार के एक रहने वाले आदमी को टाइगर अपना शिकार बना लेता है। तो साथियों सोचिए, सिर्फ महज एक दिन या 2 दिन, 3 दिन के अंदर इतनी सारी घटनाएं हमारी एरिया में हो रही हैं। 4 से 5 घटनाएं 3 दिन के अंदर हो रही हैं। तो बहुत बड़ी दुखद की बात है कि हमारी सरकार क्या कर रही है और हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। कल रात भी जब हम लोग अपने घरों में थे, तो एक मैसेज आता है फॉरेस्ट के द्वारा कि सभी लोग अपने घर के अंदर रहें, घर से बाहर कोई भी ना निकलें। अगर किसी को टाइगर अटैक होता है, अगर टाइगर किसी को अपना शिकार बनाता है, तो इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर टाइगर किसी को अपना शिकार बनाता है, इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं है, गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं। तो जिम्मेदारी किसकी है? हमारी जिम्मेदारी हमारी है, हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है। फिर तो जब डिपार्टमेंट हमारा कुछ नहीं कर रहा है, हमारा विभाग कुछ काम नहीं कर रहा है, सरकार हमारी कुछ काम नहीं कर रही है, तो फिर हर एक आदमी की जिम्मेदारी बन गई है ना। फिर तो आदमी हर कहीं जहाँ टाइगर दिखेगा वहाँ मार देगा। अभी कल रात जो घटना सामने आई है, गुड्डू पाठक जी के जस्ट बगल से एक बिहार के एक रहने वाले आदमी की बाघ ने हत्या कर दी। उसके परिवार पर क्या बीत रही होगी। मैं उस परिवार के समर्थन में हूँ, और मैं हर एक उस परिवार के समर्थन में हूँ जिसके खिलाफ सरकार अपनी आवाज़ उठाती है, सरकार उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करती है। जैसे कि अभी उखलडुंगा में कांड हुआ था, वहाँ पर भी लोगों ने जमकर विरोध किया था इस चीज़ का, लेकिन सरकार ने अनसुनी करके कुछ पैसे मुआवजे के तौर पर दे के सब कुछ शांत कर दिया। और वही बाघ, वही टाइगर जिसने उखलडुंगा में जो अटैक हुआ था, उसके जस्ट बाद सावलदे अटैक हुआ था, तो वही एक टाइग्रेस है जो मैनिटर है, और सरकार उसको बिल्कुल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसको बिल्कुल भी अरेस्ट करने के तौर पर नहीं है। उसे यहाँ से उठाया जाता है तो दूसरे जंगल में छोड़ दिया जाता है। ज़रूरी नहीं मैं यहाँ पे हूँ तो मैं सेफ़ हूँ, हो सकता है क्या पता फॉरेस्ट वालों ने भलौन से उठा के पातली में छोड़ दिया हो। साथियों सोचिए, हमारी सरकार, हमारा फॉरेस्ट विभाग किस ओर जा रहा है। अगर कोई यहाँ पे एक सूखा पेड़ काट देगा, तो ये कल सुबह यहीं पहुँच के, कल सुबह क्या 1 घंटे के अंदर यहाँ पहुँच के उसको अरेस्ट करके जेल में डाल देंगे। लेकिन जो टाइगर लगातार अपना शिकार बना रहा है, आदमियों को 4-5 आदमियों को 3-4 दिन के अंदर अपना शिकार अपना निवाला बना चुका है, उस टाइगर के लिए कुछ भी नहीं। मैं भी एक प्रकृति प्रेमी हूँ, मैं इस चीज़ से बिल्कुल खिलाफ रहता हूँ कि जंगली जानवर को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब कोई चीज़ हद से ज़्यादा हो जाए, जब आपको पता है कि टाइगरेस मैनिटर बन चुकी है, तो उसका फिर मतलब नहीं होता ना कि उसको एक जगह से पकड़ के दूसरी जगह छोड़ दो। क्या दूसरी जगह इंसान नहीं रहते हैं, या फिर इंसानों से ज़्यादा कीमती एक जानवर की जान हो चुकी है? हमारे पास और भी तो शेष ऑप्शन है ना, या सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम इस जंगल से शेर को उठाएं, बाघ को उठाएं और दूसरी जगह पर छोड़ दें? क्या हमारे पास और कोई उपाय नहीं है? हम उसको उठा के यहाँ से कहीं जू में डाल सकते हैं? क्या ये ऑप्शन नहीं है? सरकार को, क्या फॉरेस्ट विभाग को सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है कि एक जगह से बाघ को उठाया जाए, टाइगर्स को उठाया जाए, दूसरी जगह छोड़ दिया जाए, ताकि वो यहाँ उसने हमला कर रखा तो दूसरी जगह फिर दूसरे बंदे पर हमला करे? सोचिए आप लोग कमेंट में मुझे बताइए, क्या फॉरेस्ट विभाग इतना लापरवाह हो चुका है? क्या हमारी सरकार इतनी लापरवाही बरत रही है कि इंसान की जान से ज़्यादा कीमत एक जानवर की जान है? क्या हमारे पास शेष कोई उपाय नहीं है? अब दोस्तों सवाल उठते हैं, क्या धामी सरकार फॉरेस्ट विभाग के ऊपर प्रेशर बनाती है टाइगर को मारने की, या फिर उसे जू में डालने की, या फिर यहाँ से भलौन से उठा के कहीं दूसरी जगह फिर छोड़ दिया जाएगा? साथियों, जब हमारे युवा संगठन में एक बात चलती है कि कल फॉरेस्ट चौकी के आगे धरना प्रदर्शन करना है, और
धरने पे वहाँ पे बैठना है, क्योंकि जो हमारा संगठन है उसमें अलग अलग गांव के लोग जुड़े हुए हैं, तो सभी लोग इकट्ठा कल होने वाले थे। और उसी संगठन में कुछ लोग वो लोग भी हैं जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में यहाँ पर काम करते हैं। तो जब हम लोगों की बातें चल रही थी वहाँ पर कि हम सभी लोग कल धरना पे बैठेंगे, और जब तक टाइगर इसको पकड़ ना ले, कहीं जू में बंद ना कर ले या फिर मार ना दे, तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन बंद नहीं करेंगे, हम लोग वहीं पर धरने पे बैठे रहेंगे। तो शायद किसी कर्मचारी ने फॉरेस्ट विभाग को अवगत कराया होगा कि कल यहाँ पर धरने पर लोग बैठने वाले हैं, यहाँ पे अधिक से अधिक जनसैलाब उमड़ने वाला है इस चीज़ को लेके। तो रातों रात दोस्तों टाइग्रेस पकड़ी गई, मेंढर टाइगर को पकड़ लिया गया और रातों रात उस क्षेत्र से उसे बाहर ले जाया गया। अब सवाल ये उठता है कि जब सावलदे में अटैक हुआ तब टाइग्रेस को क्यों नहीं पकड़ा गया? क्या जब खोयो कैरी में अटैक हुआ तब टाइग्रेस को क्यों नहीं पकड़ा गया? जब थकलाड़ी में एक अटैक हुआ तब टाइगर को क्यों नहीं पकड़ा गया? वहाँ पर तो 3-4 दिन बीत चुके हैं, तो वहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हुआ? या फिर इन्होंने इस पर जीपीएस लगा दिया? क्या इन्होंने पहले से इस पर जीपीएस लगा के रखा है ताकि जब इनको लगता है कि अब जनसैलाब उमड़ने वाला है, जब हालात काबू से बाहर जाने वाले हैं, तब हम जनता के लिए अच्छे बन जाएं? क्या ये फॉरेस्ट विभाग की एक चालाकी है कि इनको पता होता है कि मेंढर टाइगर कहाँ है, टाइगर अभी कहाँ पे घूम रही है? क्या ये ज़रूरी है कि मेंढर टाइगर को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर छोड़ दिया जाए, भलौन से उठा के उसे अमगढ़ी पर छोड़ दिया जाए, या फिर भलौन अमगढ़ी से उठा के उसको कोटबाग में छोड़ दिया जाए? क्या हमारे पास कोई शेष ऑप्शन नहीं बचा है? क्या फॉरेस्ट विभाग में इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है? या फिर हमारा फॉरेस्ट विभाग लापरवाह हो चुका है? या फिर एक जानवर की जान ज़्यादा कीमती हो चुकी है, लाखों हज़ारों लोगों की जानों से ज़्यादा? क्योंकि बीते 2-3 साल की मैं बात करूं तो अगर जिम कॉर्बेट के अंदर 15 से 20 टाइगर अटैक हो चुके हैं, क्या वो 20 आदमियों से ज़्यादा एक जानवर की जान प्यारी हो चुकी है? क्या फॉरेस्ट विभाग के ऊपर कोई प्रकार का दबाव नहीं है किसी प्रकार का सरकार का? हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं? अभी मैं जिस जंगल के अंदर स्थित हूँ, कल रात को यहाँ पर टाइगर के पगमार्क कल रात को देखे, और थोड़ी देर बाद टाइगर की दहाड़ भी सुनी है। हम ये तो नहीं कह रहे कि सारे टाइगरों को बंद कर दो। क्या जो मेंढर बन चुका है उसे पकड़ना फॉरेस्ट विभाग की बस की नहीं है? क्या फॉरेस्ट विभाग के ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं है कि मेंढर टाइगर को पकड़ा जाए या उसे जू में डाल दिया जाए? या फिर हम लोग इंतज़ार करते हैं कि आज यहाँ पर नई घटना होगी तब हम लोग वहाँ पर जाएंगे, फिर टाइगर को पकड़ेंगे, फिर दूसरी जगह छोड़ दिया जाएगा, और दूसरी जगह से फिर जब उसका कोई नया अटैक होगा, टाइगर का अटैक होगा, फिर वहाँ से टाइगर को पकड़ के दूसरी जगह छोड़ दिया जाएगा? बीते कुछ समय पहले उखड़डुंगा में एक कांड हुआ था जहाँ पर महिला को बाघ ने अपना शिकार बना दिया था। जन आक्रोश वहाँ पर था और सभी लोगों ने फॉरेस्ट विभाग से एक ही अपील की थी कि टाइगर्स को हमारे आंखों के सामने मार दो, जब मैनेटर हो गया तो उसे मार दो या फिर उसे जू में बंद कर दो। लेकिन फॉरेस्ट विभाग ने महज कुछ पैसे देके मुआवजे के तौर पर उस परिवार को बात वहीं पर शांत कर दी, ख़त्म कर दी बात वहीं पे। बाघ को पकड़ के वहाँ से ले जाया गया और कुछ दिनों बाद परसों फिर एक आदमी को उसने अपना निवाला बना दिया था। उसने टाइगर ने फिर अटैक कर दिया था घर के कुछ नज़दीक 100 मीटर दूरी पे बस। क्या हम लोग एक नई घटना का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर बारी बारी से हम लोग सोच रहे हैं कि आज यहाँ मारेगा कल वहाँ मारेगा? फॉरेस्ट विभाग की लापरवाही के चक्कर से, हम लोगों की चक्कर से कई नई लोगों की जान जा रही है। इस चीज़ का जिम्मेदार कौन है? 4-5 लोग जो टाइगर ने अटैक हुए हैं, भी जो टाइगर ने अपने शिकार बना रखा है, 5 लोग, उनके फैमिली, उनके परिवार की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या सरकार लेगी? इतनी सारी घटनाएं हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या फॉरेस्ट विभाग है? फॉरेस्ट विभाग रात को अपने गाड़ी में आते हैं और वहाँ से एक आवाज़ आती है, गाड़ी से लाउड स्पीकर में बोला जाता है कि कोई भी अपने घरों से बाहर ना निकलें। अगर किसी को टाइगर अपना शिकार बनाता है तो इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्या फॉरेस्ट विभाग को ऐसा बोलना चाहिए था?
क्या हम लोग टाइगर को पकड़ने की जगह पर लोगों को असुरक्षित महसूस करा रहे हैं? क्या टाइगर को पकड़ना हमारी बस की नहीं रही? सोचिए आप लोग। धन्यवाद। अपनी बातों को यहीं पर ख़त्म करता हूँ और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों की क्या राय है, क्योंकि ये सिर्फ मेरा दर्द नहीं है, हर एक पहाड़ का दर्द है, हर एक पहाड़ी का दर्द है, हर एक इंसान का दर्द है। कहीं टाइगर अटैक होता है तो कहीं भालू का अटैक होता है, लेकिन हर जगह जनता की बात कौन सुनी किया जाता है। साथियों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि फॉरेस्ट विभाग तक वीडियो जाए। धन्यवाद, नमस्कार।